एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम पे रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, उतनी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई यार। प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता था, बस वक्त नहीं आया। मेरे को आगे जाना जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा। मेरे पास नहीं इतना टाइम, मेरे को आगे निकलना है। मैं खुद से कॉम्पिटिशन करता रहूं और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कॉम्पिटिशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कॉम्पिटिशन, खुद खाए, खुद यानी डरपोक हूं क्या मैं। भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा। आपकी जैसी सोच है, आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। ये दुनिया ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, ये दुनिया ना तो खराब है ना तो बड़ी अच्छी है। ये दुनिया वैसी जैसे आप जैसे दुनिया बिल्कुल। आप ईमानदार हैं, आपको बड़े ईमानदार लोग मिलने लगे। आप 100% लगाने वाले, आपको मिलने लगे। आप कमाल करना जानते, आप चाहते कोई क्रांति आए, आपको क्रांति वाले लोग मिलने लगे। पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया। यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है। यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट ये निकलता है काश, और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश ना। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना हो। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट, काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट, जिसके पास काश नहीं है, काश नहीं है। राइट, जितने भी गरीब लोग हैं, जब डॉक्टर बोल देता है कि अब आप मर जाएंगे, तुरंत अपनी आदत को ठीक करो। गरीब आदमी होता ही वो है जो इमरजेंसी का इंतजार करे कि कुछ इमरजेंसी हो जाए ना, हम खुद को बदल देंगे। राइट, कोई घटना हो जाए, मेरी माँ मर जाए तो मैं फिल्म के हीरो जैसा जाग जाऊंगा। माँ मर गई है, माँ की चिता पे कसम खाऊंगा कि अब कुछ बड़ा करूंगा। अरे नालायक, माँ जिंदा है तब कहां था रे? बाप जिंदा थे तब कहां सोया हुआ था? आम आदमी बाप के मरने का इंतजार कर रहा है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, घर में कुछ हो जाए, तब जाके वो जागेगा या मैं काम करूंगा। अब पहले अब मेरी बात समझ रहे हैं? डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी, डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी। जब भगवान ने आपकी जिंदगी में लगभग सब कुछ सही रखा है ना, वो वक्त है जागने का, वो वक्त है भागने का, वो वक्त है कुछ बड़ा करने का। राइट, जब सब कुछ सही चल रहा है, शरीर सही है, माँ बाप सही है, सब कुछ सही है, राइट, ये वक्त है ना जागने का था। विश्वास का मतलब है आप मुझे पहले दिखा दो तो मैं मानूंगा। आप मुझे दिखा दो मैं मानूंगा। आप मुझे 4-5 कमाल के ये जो आज आपने बम फोड़े मुझे दिखा दो मैं मानूंगा। और यही जमात है। देखिए, दुनिया में 80% लोग विश्वास करना चाहते हैं। आप मुझे पहले दिखाओ, बाद में मैं मानूंगा। सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो आस्था रखते हैं कि मैं पहले मानूंगा, बाद में तुम दिखा देना जो भी दिखाना है। मैं पहले मानूंगा। मेरी भी आदत थोड़ी खराब है और हर आदमी की थोड़ी आदत खराब होनी चाहिए अपने काम को लेकर। अगर आपको बहुत आगे जा रहा है अपने काम में ना, तो आपको अपने काम का कुछ वसूल रखना चाहिए। वसूल समझते हैं? प्रिंसिपल, राइट, सम रूल्स रेगुलेशन। मेरे दिमाग में भी अपना एक रूल रेगुलेशन चलते रहता है कि हम लोग कब शुरू करें। और देखिए, अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिलवा सकते। बड़ी अच्छी कहावत है, यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप किसी घोड़े को तालाब तक लेके आ सकते हैं खींच के, पानी नहीं पिलवा सकते, क्योंकि पानी वो तब पिएगा जब उसको प्यास लगी हो। वो आपके चलते नहीं पिएगा, वो आ तो जाएगा, पिएगा नहीं साहब। आदमी किधर भी जाए, किधर भी आए, कोई प्लान मिल जाए उसको, कोई ट्रेनर मिल जाए, कोई आयोजन हो जाए, भैया बदलना सिर्फ उसके लिए संभव है जिसके अंदर बदलने की भूख है कि वो बदलना चाहता है। क्या मतलब है? उसके घर के लोगों को लगना चाहिए कि आदमी बड़ा बनने वाला है। अभी तो घर वाले ही कह रहे हैं कि तू नालायक है, 5 साल से तेरे से कुछ नहीं हुआ, दुकान खोल लिया।
Kidding me? घर वाले ही शक में अभी वो क्या लीडर बनेगा? लीडर का मतलब है कि घर वाले को पहले विश्वास हो जाना चाहिए कि आप कुछ करने वाले भाई, आप कुछ, ये घर वाले को लगना चाहिए आप कुछ करने वाले हैं। आपकी मेहनत घर वालों को ये बताए कि आप कुछ करने वाले हैं। मेहनत, आपकी मेहनत से पता घर वालों को लगे कुछ करने वाले हैं। और जो इंसान अपने घर के लोगों को विश्वास नहीं दिला पा रहा कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, वो जमाने को क्या विश्वास दिलाएगा कि वो बड़ा करने वाला है? मैं अपनी मां को विश्वास नहीं दिला पा रहा, मैं अपने पिता को विश्वास नहीं, मैं अपनी वाइफ को विश्वास नहीं दिला पा रहा, मेरे बच्चे मुझ पर शक कर रहे हैं। नालायक बाप मिल गया है, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ईमानदार से क्या करूंगा यार, क्या जमाने को मैं हूं। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा, या मैंने कार चलाना किताब पढ़ के सीखी कि मैं किताब पढ़ रहा था और अच्छा कौन सा गियर लगेगा, अच्छा कब ब्रेक लगाना है, अच्छा कब क्लच लगाना है। क्या आप किताब पढ़ के कार चलाना सीखा? किताब पढ़ के आपने बाइक चलानी सीखी, लेकिन क्या कार चलाना साइंस नहीं है? विज्ञान है, तो पूरा विज्ञान है। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। अगर करेंगे तो। और देखिए, कोई भी इंसान आपके लिए जिंदगी नछावर कर सकता है अगर आप उसकी पसंद समझो कि उसको पसंद क्या है, सामने वाले को पसंद क्या है। अगर ये बात आपको पता चल गई तो आप उसको लीड कर सकते हैं, वो आपको फॉलो करेगा कि सामने वाले को पसंद क्या है। भैया पसंद है करेला, तुमने दे दिया लौकी, गड़बड़ हो गया। पसंद था पनीर, दे दिया परवल, गड़बड़ हो गया ना। इंसान को क्या पसंद है, एक लीडर को ये पता होता है कि उसकी टीम को क्या पसंद है, किस इंसान को क्या पसंद है, वो जानता है इस बात को। और जो भी इस बात को जानता है वो लोगों के इमोशंस को मैनेज करना सीख जाता है कि कैसे लोगों की भावनाओं को मैनेज करता है, किस तरीके से लोगों के इमोशंस को मुझे लीड करता है। और लोग फाइनली इमोशंस ही और कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप जब लोगों के इमोशंस को समझते हैं और उसको लीड करते हैं तो आप बहुत बढ़िया। और जब आप दिल से काम करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर काम आपको सफल बनाए, जरूरी नहीं है कि आपने जहां भी मेहनत की वहां आप सफल ही हो जाएं। जरूरी नहीं है साहब कि आप किसी कंपनी के अंदर काम किया, आपने किसी सिस्टम में काम किया और पैसे ही कमाए, लेकिन जिस इंसान ने दिल से मेहनत की होगी साहब, भले वो सफल नहीं हुआ होगा, अमीर नहीं बना होगा, लेकिन साहब कमाल का आदमी जरूर बन गया होगा, बाद में पैसा कमा लेगा। बाद में पैसा कमा लेगा। जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस